वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी की। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपके हमारे इस पॉडकास्ट में कि आपका सफर एक कार्यकर्ता के रूप में स्टार्ट हुआ था और आपने बहुत कम समय में पहली ही छलांग में विधायक बने और सीधा मध्य प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री का दर्जा प्राप्त किया। अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है आपका? क्या खट्टी मीठी यादें हैं? देखिए, समय तो बहुत लंबा रहा मुझे कार्यकर्ता जब मैं हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा कार्यकाल है और लगभग 2009 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी रहा हूँ। उसके पहले मैंने विभिन्न हिंदू संगठनों में काम किया। फिर 2005 और 6 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना, शाखाएं जाना मैंने प्रारंभ किया और उसके बाद फिर मैं धर्म जागरण में भी दायित्व में रहा हूँ नगर छतरपुर में। और फिर उसके बाद मैंने श्री राम सेवा समिति के छतरपुर का जो शोभा यात्रा निकलती है उसका भी सदस्य हूँ। उस कालखंड से आज तक भी है, उसमें भी मैंने काम करने का अवसर मुझे मिला है। और जिला महामंत्री एससी मोर्चा का 2009 के लगभग 10 में बना मैं, और 10 के बाद फिर जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा का 2 बार रहा हूँ। फिर एक बार मैं जिले का महामंत्री मेन बॉडी, फिर एससी मोर्चा का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, फिर जिला उपाध्यक्ष। तो लंबा कार्यकाल मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला हूँ। और आज भी मैं एक कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का हूँ। पार्टी ने मैंने 2018 में भी टिकट मांगी, उसके पहले भी 2018 में टिकट, मगर हमारा उद्देश्य पार्टी के लिए काम करना होता है। निरंतर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। 2023 में पार्टी ने मुझे टिकट दी और विधायक बना और मंत्री बनकर मुझे काम करने का अवसर मिला है। तो निरंतर मैं मंत्री बना हूँ, तो मेरा भाव आज भी एक कार्यकर्ता भाव है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक। जैसा कि देखा गया है कि अमूमन आपने कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों के अंडर कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, लेकिन अब आप सीधा एक छलांग लगाते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे में आपको जिले क्षेत्र में कितना सहयोग मिलता है? पूर्व विधायक या पूर्व मंत्रियों का क्या सहयोग रहता है? देखिए, हमारा दायित्व ये है कि हम भले ही आज मंत्री हैं, मगर हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे पूर्व मंत्री हो, बहुत वरिष्ठ विधायक, तो पहले हमारी प्राथमिकता रहती है कि हम उनको सम्मान दें, उनको बैठने की जगह दें। एक प्रक्रिया है हमारी पार्टी संगठन में। पद तो बदलते रहते हैं, पद आज हमारे पास है, कल किसी और के पास रहेगा। तो निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी की परंपरा है कि अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना है, और उस चीज़ को मैं बहुत ध्यान देता हूं कि हमारा कौन पूर्व में ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ हैं कि हमारे द्वारा कभी उनको ऐसा ना लगे कि आज ये मंत्री है। तो मैं इस बात को ध्यान में देकर उनको बराबर सम्मान भी देता हूँ और प्रयास भी करता हूँ कि जो उनके लिए हो सके वो सम्मान की दृष्टि से मैं करता हूँ। आपको राजनीतिक प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने कैसे सोचा कि मैं राजनीति में कदम रखूं? आपके पिताजी, जो अब नहीं है हमारे साथ, चाहते थे कि आप बहुत राजनीतिक कैरियर बहुत ऊंचाई पे ऊपर जाए। आज जब आप राजनीति में राज्य मंत्री बने हैं, तो ऐसे में कैसे उनके सपनों को साकार कर पा रहे हैं और कैसे आपने राजनीति में पहले कदम रखा? देखिए, मेरा कोई राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था। मैं आपको बताऊं, मेरी पहले शुरुआत ही हिंदू संगठनों से हुई है। मैं पहले शिवसेना में शुरुआत में मैंने काम किया। फिर आज एक बहुत अच्छे पत्रकार थे राजू सरदार, इंसाफ सेना में मैंने उनके साथ भी काम किया है। फिर उसके बाद मैं संघ के एक प्रचारक जी के माध्यम में उनसे जुड़ा और फिर मैं संघ का स्वयंसेवक बना। और 2005 से 6 से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाना मेरा प्रारंभ हुआ। शाखाएं मैंने जाना शुरू किया है। तो मेरा पहले कोई राजनीति में आने का कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं था कि मैं आगे राजनीति करूं। हाँ, मेरा एक मकसद जरूर था। जब मैं संघ का स्वयंसेवक में बना हूं, तो मुझे ये जरूर मेरे मन में रहता था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, उसमें मैं स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। और धर्म जागरण में उस समय माननीय उमेश सैनी जी भाई साहब हमारे प्रचारक हुआ करते। धर्म जागरण के माध्यम से मैं संघ में जुड़ा और संघ में मैं काम करता था। और मुझे भी पता नहीं था कि मेरा ऐसा दौर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश होगा। और अचानक मेरे एक मित्र के माध्यम से, जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल जी जिला अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे बुलाकर एससी मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया।
उस कालखंड में भी मुझे, जब मेरे मित्र ने मुझसे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे राजनीति नहीं करना था, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ में काम कर रहा था, हिंदू संगठन में काम कर रहा था, तो मेरी वहाँ हिंदू संगठन में और संघ में बहुत रुचि रहती थी। मगर जब घासीराम चाचा जी ने मुझसे बोला कि तुम्हें मैंने जिला महामंत्री बनाया, तो वरिष्ठ नेता थे पर उनकी बात में काट नहीं पाया। और उस दिन का आज का दिन है 2010 से, जब मैं एससी मोर्चा का जिला महामंत्री बना हूँ, तो फिर निरंतर लगभग 15 साल 16 साल से फिर लगातार पदाधिकारी बनकर मुझे पार्टी का काम करने का अवसर मिला है और इस तरीके से मैं भारतीय राजनीति में आया हूँ। मेरे पिताजी भी उस कालखंड में चाहते थे, वो नेता थे, वो नॉमिनेट पार्षद भी रहे हैं उस कालखंड में, मगर वो नहीं चाहते थे कि कोई ना कोई हमारा परिवार में नेता बन सकता है। तो उन्हें मुझ पर विश्वास भी रहता था उस कालखंड में। जब मैं अर्चना सिंह नगर पालिका की अध्यक्ष रहती थी तो उनके साथ में जब हम लोग प्रचार करने जाया करते थे, तो उस समय भी हमारे पिताजी को पता रहता था कि हमारा लड़का अब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं एक समय पे हमारे कांग्रेस की विचारधारा भी हमारे पिताजी की रहती थी। तो एक मुझे ये भी खुशी होती थी कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, तो जब अर्चना सिंह जी चुनाव लड़ी, तो पहली बार मेरे पिताजी ने, जब मैंने कहा कि अब कांग्रेस का समय नहीं है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया हमारी समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो हमारे पिताजी ने हमारी बात भी मानी और उस समय वो कांग्रेस में, फिर उनका मोह भंग भी हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय अर्चना सिंह जी के प्रचार में भी आए और बस्तर में बैठे। तो उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा है, चाहे मैं राजनीतिक क्षेत्र हो और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, भाई परिवार हमारा पूरा है, तो सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे पिताजी को भी जाता है। उनका बहुत योगदान और बहुत परिश्रम रहा है और बहुत संघर्ष रहा है। आज उनके संघर्ष और परिश्रम का नतीजा है। जैसे कि देखा गया है कि आपके समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी आप पर भरोसा करके आपको यहाँ पे राज्य मंत्री बनाया है। आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं और कितना बड़ा वोट बैंक है, या ये सारी जो कार्य करे जाते हैं ये वोट बैंक के लिए करे जाते हैं? नहीं, देखिए, मंत्री तो हम किसी समाज के लिए नहीं बनाए थे। मंत्री का काम रहता है अपने विभाग का काम करे, अपनी सरकार का काम करे, सरकार का निर्देश का पालन करे। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम मेहरवाड़ समाज से आते हैं और बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी संख्या समाज की है, तो हम निरंतर प्रयास करते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से जाना और आना, और उनके साथ निरंतर संवाद होता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, आज हमारी समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज मुझे खुशी भी होती है कि आज हमारे समाज के बहुत से युवा आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़े भी हैं और आगे जुड़ भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से समाज के नाते अगर मैं मंत्री बना हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि समाज के लिए तो काम करूं और सर्व समाज के लिए भी काम करूं, सारे समाज को एक साथ को लेकर काम करूं। जैसे हमारे पार्टी का कहना भी है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, जिससे नियत काम करती है, इसी को लेकर मैं भी काम करता हूँ। जैसा कि देखा गया है कि अमूल, जिस जगह से व्यक्ति जीतता है चुनाव, वहाँ के क्षेत्र का काफ़ी विकास करता है, पर ऐसे लोगों में नज़र आया है कि आपके प्रति उनमें द्वेष है इस चीज़ को लेके कि जो आपने वादे किए और वो वादे पूरे नहीं किए गए। पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति जी ने भी एक आरोप लगाया था हमारे इसी पॉडकास्ट में कि आपने नील गाय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन आज आप वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं, पर उस मुद्दे को कहीं नहीं सुलझाया गया है। आज भी फसलें बर्बाद कर दी जाती हैं, कोई उसके लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं किसी की बात तो नहीं करूंगा कि किसी ने क्या आरोप लगाया है और कैसे क्या करा है, मगर जब मैं चुनाव की कैंपेन कर रहा था तो मेरे स्टेटमेंट भी है, मैंने कोई ऐसा मुद्दा उस चुनाव कालखंड में नहीं किया था कि मैं ये करूंगा। हाँ, ये एक चीज़ जरूर मैंने कहा था कि गाय की समस्या का समाधान हम करेंगे। हमारी सरकार ने भी हमें 5000 गौ की पीपी मॉडल में गौशाला स्वीकृत की है। गाय की समस्या थी और गाय के लिए मैंने बात की थी, वो चुनाव के पहले भी कहा था, और मैंने ये भी कहा था बाकी कोई ऐसा विषय नहीं है, हमारी सरकार तो काम कर ही रही है, चाहे रोड की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे वहाँ समुदाय भवन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, शिक्षा की बात हो, आज हमारे 2 सांदीपनि विद्यालय हैं और भी शुक्र हो। तो ऐसा कोई, मैंने चुनाव में नील गाय को लेकर कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं था और न कोई ऐसी अब समस्या है। हाँ, गाय की समस्या जरूर वहाँ पर आती है जो किसान हमारे भाई जो रात रात भर को जगते हैं, मगर हमने
कम से कम 20-22 स्थानों पे गौठान बनाए, सब गौठान में हमने टी शेड भी करे, हमने कई जगह गाय के लिए खाने की व्यवस्था भी करी। हम धीरे धीरे उस व्यवस्था को अब बहुत अच्छी तरीके से लाए हैं। अब जो थोड़ी बहुत व्यवस्था और बचेगी तो आने वाले समय में उसको हम निरंतर खत्म कर देंगे, ताकि हमारे क्षेत्र चंदला के भाई किसान को समस्या ना हो, वो रात को आराम कर सके। और बाकी चंदला विधानसभा में मुझे कहने में प्रसन्नता होती है कि हमने 2.5 साल में लगभग 300-400 करोड़ से भी ज़्यादा का विकास वहाँ पर किया है। हमने कई जगह उप स्वास्थ्य के छोटे छोटे गाँव में, महेवा जैसे, कनेला जैसे, धवारी जैसे गाँव में हमने उप स्वास्थ्य केंद्र बना रहे हैं। हम अभी बारीगढ़ का उप स्वास्थ्य केंद्र हमारा स्वीकृत होने वाला है, अभी गोरिहार का होने वाला है, चंदला का 11 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है, अभी 200 करोड़ की 250 करोड़ की 2 लाइन बचपन से चंदपुरा तक। तो आप देखिए ना कि जब हम चुनाव लड़ाए तो उस समय पे विधानसभा क्या स्थिति थी, और आज जब हम 5 साल के बाद जब जाएंगे, आप लोग भी जब जाओगे तो आपको चंदला भी बदला नजर आएगा। तो मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि चंदला विधानसभा के लोगों ने उम्मीद की थी कि दिलीप हेरवार को विधायक बनाएंगे तो हमारे चंदला विधानसभा का विकास वो होगा, और आज वो हम कर रहे हैं। रोड हो, चाहे नाली हो, छोटे छोटे काम हो, तो बहुत बड़ी लंबी सूची है जो मैंने चंदला विधानसभा में 2.5 साल में मैंने काम किया है, और आने वाले में भी हम निरंतर एक प्रयास जारी रखेंगे। जैसा कि देखा गया है कि मुख्यमंत्री की योजना है लाडली बहन योजना, उसके तहत 1500 रुपये हर बहनों और माँ को दिए जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए हमने सोचा बहुत अच्छा कार्य करते हैं कि जो भी चंदला क्षेत्र में आपके यहाँ बहू बेटियों किसी की शादी होती है तो आप अपनी तरफ से 6500 रुपये की सामग्री पहुँचाते हैं। इसमें कहाँ तक सच है और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, बहुत से लोग मेरे यहाँ आया करते थे, बहुत से गरीब परिवार के लोग। हमारा चंदला विधानसभा थोड़ा बहुत पिछड़ा माना जाता है, यूपी से लगा हुआ लास्ट का क्षेत्र है, तो बहुत से लोग आते थे, उनके परिवार के कार्ड आ जाते थे सहयोग के लिए, तो मैं उनके सहयोग कराता था। किसी को 2000 दे दिया, किसी को 5000 दे दिया। तो मैंने फिर एक बार सोचा कि यार ऐसा क्यों ना करूं कि ऐसी सामग्री कुछ दूं, और खुशी में गया क्षेत्र में, तो क्षेत्र में एक भंडारा था, तो भंडारा में एक बहन मेरे पास आई और बहन कार्ड लेके बोली कि भैया हमारी मदद कर दो कुछ, और ऐसा विधायक जी कुछ मदद हो जाए, हमारी बेटी की शादी है। बहुत गरीब परिवार का था, बच्चा भी 2 लिए थे, एक बहन थी। तो मैंने कहा यार, तो वो थोड़ा रोने सी लगी। तो मेरे मन में थोड़ा एक विचार आया कि क्यों ना ऐसा करूं कि अपन देते तो पैसा है ही, और आज क्यों ना इस मंच के माध्यम से घोषणा कर दें कि चंदला विधानसभा के जितनी भी हमारे जरूरतमंद बेटियों की शादी होगी, वो जरूरतमंद बेटी की एक तिल डालडा का, एक रिफाइंड का, एक सरसों का, और अपना 25 किलो शक्कर, ऐसे 6-6.5 हज़ार की सामग्री मैंने दिया। और मैंने उसी समय पर फिर घोषणा की है, और घोषणा करने के बाद फिर कार्डों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, लोगों का बड़ा। तो पहली बार मैंने कम से कम 46 परिवार की शादी के वितरण किया, फिर 75 बेटियों की शादी के किया, फिर ऐसा लगभग अभी मैंने 200 बेटियों की शादी के ये सामग्री वितरण करी। तो ये निश्चित रूप से हमारी सरकार का भी, जो सरकार भी हमारी काम कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी निर्देश रहता है कि विधायक मंत्री हम जनता के बनाए हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए हमें काम करते हैं, तो जनता के बीच में कैसे हम काम कर सकते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी रहता है, उनका निर्देशन भी रहता है कि किसी न किसी प्रकार से। तो मेरे मन में विचार आया कि सेवा भाव अच्छा भाव है। हमारी सरकार भी 1500 रुपये लाडली बहना दे रही, वो तो एक बहुत बड़ी संख्या है, कम से कम 40,000 विधानसभा में है। मगर ये बहनों को बेटियों की शादी में ये तेल डालडा देना और शक्कर देना, तो मुझे अपने आप में भी एक प्रसन्नता होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे गरीब परिवार की हम मदद कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रेरणा हमारी सरकार जो हमारे गरीब के लिए, हमारे युवा के लिए, किसान के लिए, अन्नदाता के लिए जो काम कर रही है, उसी प्रेरणा के साथ मैंने चंदला में ये शुरुआत की है। और आने वाले समय में ये तो लास्ट एंड हो गया, 7 तारीख तक 8 तारीख तक शादी है। अब इसके बाद जो अगले ठंडियों गर्मियों में आएगी, तो ये बहुत बड़ी संख्या में तो चंदला विधानसभा की बेटियों का और मुझे सहयोग करने का अवसर मिला। तो इन सब की आप व्यवस्था कैसे करते हैं? पैसों की व्यवस्था भी लगती है? व्यवस्था मेरे पास रहती है, कुछ हम लोग अपने तरफ से व्यवस्था करते हैं, कुछ पैसा जो हमारा विधायक शिक्षा निधि होती है उसके माध्यम से भी हम कर लेते हैं,
वो कुछ बहुत ऐसी सहयोग है, जैसे हमारी सैलरी भी आती है, कुछ पैसा अपनी सैलरी से निकाल कर करा, कुछ पैसा अपने तरफ से भी करा दिया, कुछ ऐसी व्यवस्था करके हम करते हैं। अभी कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं आई है कि पैसे में कोई दिक्कत हो। अभी तो 5-10 लाख का हमने सामग्री बांटी है। अब अगली बार जो आएगी तो फिर उसमें हम व्यवस्था कैसे करेंगे और कैसे क्या करेंगे कि हम अपनी सैलरी के जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है, या हमारा कहाँ से कोई सहयोग कर सकता है, कैसे क्या मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग मदद करने के लिए भी आते कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग सहयोग कर दें। अभी भी आपको बता दूं कि जो हमने तेल डालडा और वो दिया है, अभी हमने जो दुकानदार से लिया है उसका पैसा भी अभी हमें देना है, तो हमने उनसे कहा है कुछ पैसा उनको पहुँचाए। तो हमने कहा पहले बेटियों की शादी की सामग्री पहुँच जाए, फिर उनका पैसा हम दे देंगे। तो ऐसा हमारा बात रहता है, बॉन्ड रहता है कि हम 1-8 महीने में भैया आपका रिटर्न करते हुए, तो पैसे की कोई समस्या नहीं आती है और निश्चित रूप से सारी चीज़ें बन जाती हैं। क्या वजह है कि लोग एक कार्यकर्ता हो या विधायक बनते ही पहले आलीशान मकान हो जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, क्या वजह है लेकिन आज भी आप अपने पुराने मकान, पुश्तैनी मकान में ही निवास कर रहे हैं? अभी तक आपने कोई नया निवास में या कहीं शिफ्ट क्यों नहीं हुए? नहीं, अब क्या है, ये तो पिताजी का भी सपना था कि बेटा कभी भी आप कुछ बनो तो अपने घर पर ही, अपने मोहल्ले में रहना। तो कभी मन भी नहीं होता, एक आध बार सोचा, मन किया कि थोड़ा अंदर पड़ जाता है, बहुत लोग आते हैं शुरू में, तो फिर विचार आया, फिर पिताजी की बातों का भी ध्यान आया। फिर माता जी भी एक दिन बोली नहीं भैया यहाँ घर हमारा है, हमारे पूर्वज कई पीढ़ी से रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भाव रहता है। मैं रहता हूँ, मेरा सीधा भाव रहता है कि हम अगर जनप्रतिनिधि बने और यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम जनता की सेवा करने के लिए बने हैं। हम यहाँ नहीं बने हैं कि आज हमें मंत्री बन गए तो वहाँ पर बंगला बना लें, फिर यहाँ पर रहने लगे, फिर बढ़िया। तो ये मेरा भाव अलग ही रहता है कि हम एक साधारण भाव के तरीके से काम करें और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भाव के काम करें। मेरा प्रयास रहता है, कई मेरे मित्र पुराने मिल जाते हैं आज भी छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो हमारा भाव आज भी उसी भाव के अनुसार चलते हैं। हमें ये भाव नहीं आता कि हम मंत्री हैं, क्योंकि वो हमारे कार्यकर्ता, हमने जिनके साथ काम किया है, जो हमारे मित्र हैं, जो साथ में हम बैठे हैं, तो जब मिल जाते हैं तो वही भाव में रहता है। उनका मन भी कभी कभी कहते हैं कि आप में कोई बदलाव नहीं है। हम कहते हैं बदलाव तो कभी रहना नहीं है, क्योंकि राजनीति में हम कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने हम पे भरोसा किया है, मंत्री बनाया है, और जो जिम्मेदारी वो देंगे हम वो निर्वहन करेंगे। मगर कल का कोई ठिकाना नहीं है कि कल कब किसका क्या हो जाए। इसलिए जो आज हैं हम एक बहुत अच्छे साधारण भाव से रहे हैं। हमें अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने हमें मंत्री बनाया है तो एक कार्यकर्ता के भाव के रूप में हम काम करें, अपने परिवार के साथ रहकर एक ऐसे भाव के साथ काम करें कि लोगों को ये लगे कि नहीं यार पहले भी सामान्य कार्यकर्ता थे आज भी। और ऐसा निर्देश और मार्गदर्शन हमारी पार्टी का भी रहता है कि हम विधायक जरूर हैं, हम सांसद जरूर हैं, मंत्री हैं, मगर हम वो बाद में, पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम एक संघ के स्वयंसेवक हैं। तो इस भाव का अंदर हमारे अंदर रहता है, तो इसलिए हमारे भाव इसी हिसाब से हमेशा हम चलने का काम करते हैं। जैसे आप क्षेत्र के विधायक भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं, तो कैसे समय को आप अपने डिवाइड कर पाते हैं कि हर जगह समय पर पूरे कार्य कर सके, और साथ में परिवार को भी कैसे समय दे पाते देखो, परिवार को तो समय में नहीं दे पाता हूँ, ये बात बहुत सही है। मेरे बच्चे भी हैं, मगर हमारे परिवार में हमारे दोनों बड़े भाई, एक छोटे भाई, और भतीजे भी बड़े हैं। तो पढ़ाई अढ़ाई के लिए बच्चे पढ़ते हैं, तो कभी भी बात होती है तो वो थोड़ा ध्यान रखते रहते हैं। तो परिवार को तो मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ, क्योंकि भोपाल जाना पड़ता तो 1-2 दिन भोपाल में जाना है, फिर कभी प्रभार जिले में चला जाता हूँ, फिर कहीं विभाग के दौरा पर चला जाता हूँ, फिर जब यहाँ आता हूँ फिर पूरा समय मैं अपनी चल्ला विधानसभा में देता हूँ। तो परिवार को समय बहुत ही कम दे पाता हूँ निश्चित रूप से। मगर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है और हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता भी हमारा परिवार है। इस परिवार में भी मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। चंदला विधानसभा भी हमारा परिवार है, उससे भी, उस चंदला विधानसभा के बीच में जब मैं जाता हूँ तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि मैं बाहर हूँ। परिवार की भांति वो भी मुझे बहुत स्नेह करते हैं, वहाँ की जनता भी बहुत स्नेह करती है। तो निश्चित रूप से समय समय पर जब परिवार की भी बात आती है, तो कोई भी बात आती है तो मैं बड़े भाई से बोल देता हूँ, छोटे भाई से बोल देता हूँ, भतीजे से बोल देता हूँ। पढ़ाई लिखाई की जो बात आती है तो निश्चित रूप से सब चीज़ चलता रहता है। मगर आज तो जिम्मेदारी मिली है कि अपने प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए,
अपनी विधानसभा के लिए कुछ करने का अवसर मिला है, तो अभी तो फिर आज इसी में ध्यान रहता है कि अपने प्रदेश के लिए और जिले के लिए और अपने विधानसभा के लिए क्या अच्छा कर सकें। परिवार तो है और हमेशा रहेगा। एक बहुत अहम सवाल है जो कि छतरपुर की जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं, कि जब आप एक कार्यकर्ता थे तो आपके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हुए या दर्ज करवाए गए षड्यंत्र के तहत या जो भी। अब क्या वजह है कि एक समय था जब पुलिस आपके पीछे रहती थी और आज आपकी सुरक्षा में रहती है? क्या वो सारे मुकदमे खत्म कर दिए गए हैं? देखिए, मुकदमा तो मेरे सारे खत्म है, कोई मुकदमा मेरा चल नहीं रहा है, और वो मुकदमा आज के नहीं है, 10-15 साल पूर्व के मुकदमा है। मगर वो उस कालखंड के मुकदमा है। मैंने पहले बताया था कि मेरी प्रारंभ शुरुआत संघ से हुई। मैंने हिंदू संगठनों से काम किया है और मुझे प्रसन्नता होती, मुझे कोई केस लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस समय धर्म जागरण में काम करता था, संघ में काम करता था, और हम लोग इस प्रकार से हिंदू संगठनों में काम करते थे। तो आप देखेंगे जितने मेरे प्रकरण लगे, एक मामला मेरे इधर ही मोहल्ले में हुआ था, चौराहे पर एक बिजली विभाग के लोगों के द्वारा एक हमारी अकेली चौराहे पे महिला रहती थी, उसके घर पे अंदाजे बढ़ गए। उन्होंने विरोध किया, विरोध करने के बाद हम लोगों ने उसमें विरोध दर्ज प्रदर्शन किया, सारी चीज़ें की। तो मेरा आप सबसे, और जब मैं उस समय पर रहता था तो एक आगजनी का मामला हुआ था। मैं उस समय रामनवमी की शोभा यात्रा में था, तो उस समय कोतवाली की तोड़ फोड़ मुझे लगाई गई है, गुंजरों के यहाँ पर जो आग लगी थी डिब्बों का। तो मेरे पास कोई ऐसे मुकदमा नहीं है कि मैंने किसी की जमीन हड़पी हो, किसी के मर्डर किया हो। तो मेरे राजनीतिक मुकदमा है, और मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं अपने समाज के, हिंदू धर्म के लिए जब जब मुझे कोई मौका मिलेगा और मैं अगर उनकी बात उठाने की बात आएगी, तो चाहे वो कितने ही मुकदमा लग जाए उस कालखंड में, वो सारे मुकदमा मुझे लगे। आप देखिए, सरकारी काम में बाधा लगे, मुझे 353 हो, सरकारी काम में बाधा, कोतवाली तोड़ फोड़ हो, अग्निकांड हो, और फिर तो ऐसा रहता है कि बहुत से केस ऐसे होते, इक्का दुक्का अपने आप लगा देते थे तलवार लेके। बोले कुछ मुसलमान समाज के लोगों ने आवेदन दिया कि तलवार लेके। तो ये सारे मुकदमा उसी कालखंड के, उस जब मैं हिंदू संगठन में काम करता तो सारे वही मुकदमा है, लड़ाई झगड़ा के लगा दी। बाकी मेरे पास आज तक कोई एक आरोप ऐसा नहीं लगा सकते कि छतरपुर जिला में किसी को मैंने परेशान किया हो, किसी के जमीन अमीन हड़पी हो, किसी का मैंने गलत किया हो। तो मुझे ये प्रसन्नता है बताने में कि मेरा राजनीतिक कैरियर में ऐसा कोई दाग नहीं है। मैं आज भी ईमानदारी से काम करता हूँ, आज भी स्वच्छता से काम करता हूँ। ना कोई मेरे ऊपर, न मेरे परिवार के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है। 2.5 साल का मेरा मंत्रिमंडल का कार्यकाल हो गया है, और मैं हर काम बड़े सोच समझ के करता हूँ। कभी ये नहीं कहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को ये कहने को मिले कि हमारे मंत्री ने कोई गलत किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कहने को मिले। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से ईमानदारी से काम पहले भी करता था और आज भी करता हूँ। और रही केस की बात, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, केस मेरे सारे खत्म हो चुके हैं, और अब तो मेरे 10 साल 12 साल के पीरियड में कोई केस भी नहीं है। वो 2010 का मामला बता दूं कि 2010 का वो दिन ही मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था कि उसी 2010 में मुझे केस लगाया गया अग्निकांड पर। 2010 में मुझे कोतवाली तोड़ पर मैं जेल भी गया, केस भी लगा। उसी 2 दिन में जेल जाने के बाद 2010 में फिर जब आया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने फिर उस पर लास्ट में महामंत्री बनाया, और मेरा राजनीतिक कैरियर फिर हिंदू संगठनों के साथ मेरे राजनीतिक में प्रवेश हुआ, और बराबर फिर मैं संगठन में काम किया और यहाँ तक आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी हूँ तो हिंदू संगठन में जब भी रामनवमी शोभा यात्रा छतरपुर में निकलती है मैं उसका सदस्य हूँ। आज भी श्री राम सेवा समिति के साथ में रहता हूँ और पूरा सहयोग करता हूँ जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मैं रहूँगा। अभी रामनवमी की शोभा यात्रा प्रभात फेरी में भी रहा हूँ, मैं चला भी हूँ और हमेशा चलूँगा, क्योंकि मैं नेता और मंत्री अलग हूँ, मगर मेरा समाज, मेरा हिंदू समाज, मेरा संगठन वो मेरे लिए आज भी महत्वपूर्ण है और कल भी महत्वपूर्ण था, और जब तक जीवन है वो रहेगा। और मेरा राजनीतिक कैरियर, जो मेरी पार्टी मेरे लिए महत्वपूर्ण, और मैं संघ का स्वयंसेवक रहकर जो काम किया है ना, मैं जीवन में कभी भूलूंगा और आगे वो दिन भी मुझे याद रहेगा। अभी आपने एक बात कही कि जब आपके ऊपर आगजनी का केस लगा और कोतवाली में पत्थर बाजी का केस लगा, उसके बाद ही आपको भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपको इसी आधार पे मिली? देखिए, आपको मैं बताऊं, मार्च में ये घटना हुई। मार्च में रामनवमी की शोभा यात्रा होती है, ठीक है नहीं। और आपको बता दूं, जब मैं संघ में काम करता था तो भाजपा के कई नेताओं ने मुझे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी बना दूंगा।
मगर मैंने कहा नहीं भाई साहब, मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करना, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ की शाखा की बात है, मुझे पता है राम मंदिर है अपना, ये अपना रामचंद्र मानेस, वहाँ भी संघ का कार्यालय था, आज भी है। उस कार्यालय के अंदर मैं संघ शाखा में आया था। शाखा में एक, मैं नाम नहीं लूंगा, भाजपा के एक नेता के द्वारा मुझसे कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में आपको लेना। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि नहीं, मैं तो आपके साथी हूँ, वो कोई अलग नहीं हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक का काम करता हूँ। मगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे मित्र ने मुझे मेरा नाम रखा और भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री का नाम उसने दिया, और मैंने उससे भी कहा था कि मुझे राजनीति नहीं करने, तुमने गलत मेरा नाम दिया। और जब घासीराम चाचा जी मेरे पास आए, तो वरिष्ठ नेता थे, जब उन्होंने कहा कि तुम्हें महामंत्री बनाए, तो उनका सम्मान मैंने किया। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद चाचा जी, आपने बनाया। और वो घटना मार्च की थी, और मैं लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद में महामंत्री बना था। तो ये कई महीनों के बाद ये बना है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऐसा घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो एक संजोग था, मेरे जीवन में भाग्य रेखा लिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी का मुझे काम करना था, मुझे काम करने का अवसर मिला है। आज मैं विधायक भी बना हूँ, मंत्री भी बना हूँ, बाकी मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँ। चलिए दिलीप जी, चलते चलते अंत में एक अंतिम प्रश्न। 3 साल लगभग समय पूरा हो गया सरकार का, और 2 साल बाद फिर चुनाव है, तो लगभग आगामी योजनाएं आपकी क्या क्या हैं अपने प्रदेश स्तर पे या अपने चंदला विधानसभा क्षेत्र में? क्या क्या नई योजनाएं लाएंगे आप, और क्या क्या किस क्षेत्रों में कार्य करेंगे? देखिए, हमारा कार्य करने का उद्देश्य सिर्फ एक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, कि हमें गरीब की, हमें किसान की, हमें महिला की, हमें युवा की, ये 4 वर्गों को लेकर काम करना है, 4 लोगों के लिए काम करना है। और वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अपने क्षेत्र में भी कर रहे हैं। अगर हम किसान की बात करेंगे तो किसान का कैसे उनका लाभ मिले, हम युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, हम अपनी गरीब भाइयों को कैसे मदद कर पाए, ऐसे हम सारे उन विषयों पर काम करते हैं। वो निरंतर चंदला विधानसभा में, चाहे वो रोड को लेके हो, हमने रोडों का एक लंबा जाल बिछाया, कई करोड़ की, कम से कम 80-90 करोड़ की छोटी छोटी, कई 2-2 किलोमीटर की रोडें, छोटी छोटी रोडें बनाना हो, या कहीं पानी की व्यवस्था बनाना हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना हो, शिक्षा की व्यवस्था, ये मूलभूत समस्याएं हैं। और हमारी सरकार की योजना, आज से जी राम जी चालू हो गया, हर गांव में जी राम जी के माध्यम से आप देखिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के भी अभी निर्देश हुआ था कि जी राम जी के माध्यम से गांव गांव में विकास होगा। तो ये हम लोगों को, जो हमारी सरकार की योजना है, जो सरकार चला रही है, इसको कैसे हम लोगों तक पहुंचा सके, यही हमारा बिल्कुल मकसद रहता है। और आज हमने जिला पंचायत सीओ से भी बात की, जनपद सीओ से भी बात की, कि जी राम जी का पूरा फॉरवर्ड लेकर तैयार करके हम बैठेंगे, गाँव में कौन सी समस्या है, कैसे हम इसमें जोड़ पाए, ये सारी चीजें करना है। तो ये सब चीजें हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम विधायक हैं, कि हम सरकार की जो योजनाएं हमारी हैं, वह योजनाएं हम जनता तक अब दूर को लाभ नहीं मिला है, वैसे तो बहुत लोगों को मिला, बाकी जो वंचित रह गए हैं, अभी आप देखो जलगंगा संवर्धन अभियान भी चला, तो इसमें भी बहुत विकास हुआ। फिर अभी मुख्यमंत्री मजरा टोला भी आ रहा है, तो कई रोडें जोड़ रही। तो हमारा काम क्या है, जो काम आ रहा है वो अच्छे तरीके से जनता के बीच में पहुंच जाए। और जनता के बीच में जब पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि चंदला विधानसभा में विकास अपने आप दिखने लगेगा। और आपको मैं फिर भी कहता हूं कि जब आप अगला चुनाव आएगा 2028 में, तो एक बार अगर आपसे संवाद हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि 2028 में चुनाव के पहले कि मैंने 5 साल में क्या किया। एक फॉरवर्ड भी तैयार करूंगा, मैंने कितने रोड, कितने स्कूल, कितने अस्पताल, कितने सामुदायिक भवन और कितनी कितनी व्यवस्था मैंने की है, कितने पार्क बनाए, कितने क्या सारी चीज़ें बनाई, वो आप लोगों के बीच में और पूरी चंदला विधानसभा के बीच में मैं जरूर आऊँगा। और निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता होती है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आशीर्वाद विशेष रूप से रहता है। और वो भी कहते हैं कि आप विकास की चिंता मत करिए, बस काम भर लाइए। मतलब ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री शायद हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। कि मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि आप तो काम भर बताओ, हमें प्रसन्नता होती है। हम जब काम लेके जाते हैं, हमारे 100% काम होते हैं। तो आने वाले समय में हम चंदला विधानसभा को और तेजी से विकास की ओर जोड़ेंगे। और मेरा प्रयास भी रहेगा कि चंदला विधानसभा में हम निरंतर समय देते हैं जनता के बीच में। मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा समय देकर चंदला के लोगों का विकास करें, चंदला का विकास करें। दिलीप जी, अगले चुनाव से पहले जरूर हम एक बार फिर संवाद करेंगे आगे योजनाओं को लेके। आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।